स्पिक्स का सप्लीमेंट जो है उसमें आज का टॉपिक जो है वह है 4 जर्नीज, 4 यात्रा, 4 जर्नीज। तो 4 जर्नीज का मतलब तीनों भुवनों से आगे जब हम चले जाते हैं, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत और कारण जगत, और फिर जब भी हम परमात्मा से एक हो जाते हैं तो वो जर्नी नंबर 1 हो गया, पहला जर्नी पूरा हो गया। तो ये कह सकते हैं कि 98% या 99% जो है वो पहले जर्नी के बाद में परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, आगे के जर्नी करते नहीं। आगे की जर्नी जो है वो बहुत कम लोग, बहुत ही थोड़े लोग, जिनको कुछ विश्व का ड्यूटी दी जाती है परमात्मा के द्वारा, ऐसे ही कुछ आत्मे जो है वो दूसरा जर्नी, तीसरा जर्नी, चौथा जर्नी ऐसे करते हैं। तो उसका डिटेल वर्णन मेहर बाबा ने जो किया है वो इसमें आया है, दी 4 जर्नी। 1962 का जो सहवास प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर में बाबा ने वहाँ पे वो चार्ट लगाया था। जो मैं वहाँ पे था तो मुझे समझता तो नहीं था, पर मैंने देखा वो चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे, बाबा बता रहे थे और वो चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। तब तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को भी। और तो इसके ऊपर में ये सोचा गया कि भाई ये क्यों बताया बाबा ने इतना सब कुछ, इतना डिटेल सब कुछ क्यों? इसलिए कि हमें किधर जाना है और कौन से रास्ते से जाना है इसके बारे में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कोई बोलता है ये ठीक है, कोई बोलता है वो ठीक है, कोई बोलता है वो ठीक है। इसी प्रकार से उसके पास जाने के अनेक मार्ग हैं। अनेक मार्ग तो है, पर उसमें से सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा है वो हम लोग कैसे चुने? तो ये गॉड स्पीक्स पढ़ने के बाद में अपने को ये समझ में आता है कि हमको किस रास्ते से जाना है, क्योंकि इसमें सभी योग, दीज एंड दैट सबका वर्णन बाबा ने किया, सबका जितना भी है सब। और बाकी के जो डिस्कोर्सेस है उसके अंदर भी किया है, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये वो बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया हुआ है। वो पढ़ने के बाद में अपने को भी समझ में आता है कि सही में एक्चुअली है क्या रियलिटी। ये अध्यात्म बोलते हैं, ये है क्या? क्योंकि एक बोलता है, एक बोलता है, एक ये क्या बोलता है वो भी समझ में नहीं आता है, वो क्या बोलता है वो भी समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात है, कोई तुम्हारी गारंटी नहीं लेता। किसी के पास में भी तुम जाते हो, बैठते हो, तो वो ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, मैं तुम्हारी जवाबदारी लेता हूँ, वो नहीं बोलता है। वो बोलता है भाई ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा मुझे मालूम है, यहाँ आओ, बैठो, जो कुछ मैं बोलता हूँ सुनो, बस बात खत्म हो गई। इससे आगे तो मेरे पास में कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। और अवतार का वैसे नहीं रहता, वो खुल्लम खुला बताता है कि भाई आप अगर मेरे पास में आओगे तो ये होने वाला है, आपको जगता है तो आओ, नहीं तो जाओ। पर जिनको वो युगों से जिनको वो लगन है, जिनको वो डिज़ायर है टू सी गॉड, बिकम वन विद गॉड, तो वो तो इनकी खोज में तो रहते ही है, थोड़ी खोज में नहीं रहते। साधुओं के, संतों के खोज में रहते कि भाई किधर जाए, तो उनको तो परमात्मा मदद करता ही है। तो इसके अंदर में पूरा जो अध्यात्म का जो क्रक्स जो है वो बाबा ने ये 4 जर्नी में बताया कि ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है। गॉड स्पीक्स में हमने देखा, अभी उसको दोहराते नहीं है पूरा इतना बड़ा, कि पत्थर योनि से मानव योनि कैसे बनता है, बाद में ऊपर में साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी होते होते हुए परमात्मा तक जाते हैं, वो सब अपने को मालूम है। अभी शॉर्ट में कि आज की दुनिया में किसी को टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए जितना हमने पढ़ा हुआ ऐसे बताया है। शॉर्ट में बताओ कि भाई वो क्या है एक्चुअली। तो बाबा फिर ये कहते हैं कि गॉड अनंत है और उसकी छाया भी अनंत है। परमात्मा की छाया मतलब ये पूरा ब्रह्मांड विश्व जो है यह परमात्मा की छाया है, ये उसका प्लेग्राउंड है, ये उसकी माया का वो ये है। और ईश्वर की छाया मतलब ये अनंत जितना भी दिखाई दे रहा है, सब सारा यूनिवर्स जितना भी अनंत अंतरिक्ष जितना भी है वो अनंत है, वो परमात्मा की छाया है। ईश्वर की छाया मतलब अनंत अंतरिक्ष है जो अनंत स्थूल लोगों को धारण करता है।
ये अपने ब्रह्मांड के अंदर में इतने लाखों करोड़ों कितने सूर्य होंगे, कितनी आकाश गंगाएं होंगी, इसका किसी को कोई पता नहीं है। मैं उपासनी महाराज और मेहर बाबा जब इसको गिनना चालू कर रहे थे तो उपासनी महाराज उसको गिनते गिनते गिर गए। तो बाबा बोलते हैं कि उनको कि मैं गिनता हूँ। तो बाबा जब गिनना चालू किया तो उपासनी महाराज बोलते तुम भी मत गिनो, इसको हाथ मत लगाओ, इसको जैसे है वैसे ही रहने दो। इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इतना वास्ट है, इसीलिए उसको अनंत कहा जाता है। अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अब जिसका कोई अंत नहीं है उसको कैसे गिनोगे आप? नहीं गिन सकते। और इसीलिए धारण करता है जो मानव के ज्ञान के विस्तार के भीतर और बाहर, विद इन एंड विदाउट द रेंज ऑफ मैंस नॉलेज, लाखों विश्व अपनी घटनाओं समेत सृष्टि है जिसका प्रारंभ अनंत सत में हो जाता है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? लास्ट टाइम में हमने बताया था कि मतलब ग्रॉस वर्ल्ड, सूक्ष्म स्थूल जगत, मनोजगत और सूक्ष्म जगत, और ये मनोजगत, और ये सारा का सारा जितना भी है, ये सारा जो है अपना अनंत विश्व, ये है अनंत विश्व। तीनों जगत इसके अंदर में है। और इन लाखों विश्वों में ऐसे कितने, ये इसके अंदर में जितने भी होंगे, लाखों करोड़ों जितने भी है, सब लाखों विश्वों में नक्षत्रों सहित अनेक प्रणालियां हैं। अनेक प्रणालियां है मतलब अनेक ऐसे विश्व है कि जिसके अंदर में सिर्फ चेतना का विकास स्टोन फॉर्म तक हुआ है। ऐसे लाखों ग्रह, ऐसे उनका कहना है। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिनके ऊपर में पत्थर और उसके बाद में आने वाला जो योनि जो है वनस्पति है, ऐसे लाखों ग्रह है। उसके बाद में और एक जो है, जो स्थिति है उसमें पत्थर है, ये है, वेजिटेबल है और वर्म है, वो तीन आए हुए। मतलब कहने का मतलब ये है कि विश्व की लाखों विश्वों में नक्षत्रों सहित अनेक मेनी सिस्टम्स, प्रणालियाँ है, मेनी सिस्टम प्रणालियाँ है। कुछ में गैस फॉर्म में है, कुछ फॉर्म जो जगत है वो कुछ गैस फॉर्म में है, कुछ पत्थर यूनि में है, कुछ इसमें है, अनेक प्रकार के हैं। कुछ घनी भवन के अंदर में है, कुछ पाषाण में है, धातु में है, वनस्पति, अनेक प्रकार की क्रीड़ा योनियों में, मछली, पक्षी, मनुष्य की योनियाँ भी है कि जिसमें चेतना विकसित हुई है। इसी प्रकार से लाखों लाखों ग्रह सब कुछ इसके अंदर में है। ये स्थूल जगत के अंदर में है। आगे वो कहते हैं इस प्रकार ही हजारों विश्वों के अद्योपांत नक्षत्र है जिन पर विकास के साथ जगतों की अभिव्यक्ति है। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिसके इसमें मनुष्य प्राणी जो है वो पूर्ण विकसित है। कुछ जब प्राणी जो पूर्ण विकसित है और चेतना और योनियों का विकास पूर्ण हो गया है। हमारे पृथ्वी पे चेतना पूर्ण है, मानव की चेतना पूर्ण है और उसका विकास भी पूरा हो गया है। किंतु केवल पृथ्वी के नक्षत्र पर ही मानव प्राणियों का पुनर्जन्म होता है। एक जो ऐसे ग्रह जो है, अपनी पृथ्वी जो है उसमें से एक अर्थ, ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर प्राणियों का पुनर्जन्म होता है और आत्म साक्षात्कार के इन्वोल्यूशनरी अंतरिक्ष प्रवास का प्रारंभ होता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिसके ऊपर में सिर्फ
जिसमें से एक अपनी पृथ्वी है कि जिसके ऊपर में वो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार इसी पे होता है। बाकी के ग्रह के ऊपर जहाँ पे भी कहीं आदमी होंगे उनको यहाँ आना पड़ता है आत्म साक्षात्कार के लिए। और इन प्रोसेस के लिए ये जो प्रोसेस जो है, जो लास्ट टाइम हमने डिटेल इसका बताया था, इन्वोल्यूशन प्रोसेस, आंतरिक प्रवास, इस आंतरिक प्रवास के लिए इस धरती पे सबको आना पड़ता है। जितने भी सोल्स है, आत्माएं जो है, एडवांस सोल जो है, वो लाखों विश्व के इस अनंत स्थूल लोक का केंद्र पृथ्वी है। जितने भी ग्रह जितने भी होंगे, इसका सेंटर अगर कोई है तो ये पृथ्वी है अपनी। इसके रूप की यह बिंदु है जिस पर समस्त मानवीय चेतना युक्त आत्माएं आंतरिक प्रवास के मार्ग को प्रारंभ करने के लिए आती है। सारे ब्रह्मांड में जितने भी योग हो गए, वह सारे के सारे यह प्रोसेस जो है इन्वोल्यूशन प्रोसेस, आंतरिक प्रवास, इसके लिए उनको इस धरती पे, पृथ्वी पे आना पड़ता है। इसी धरती पे परमात्मा बार बार आते हैं, इसी धरती पे सद्गुरु होते हैं। बाकी और किसी भी प्लेनेट के ऊपर में परमात्मा का वास नहीं है। वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं है कि जो बाबा कहते हैं। बाकी का जो कुछ भी है सब कुछ वहाँ पे है। वहाँ पे साइंस बहुत डेवलप है। आदमी का ब्रेन 99% होगा पर प्रेम 0। किसी में 75% उनका ब्रेन होगा, मतलब माइंड होगा, पर हार्ट 25%। पर ये धरती ऐसी है कि जिसके ऊपर में 50% हार्ट है, 50% माइंड है। दोनों भी है, प्यार भी है और ज्ञान भी है, दोनों भी है। इसीलिए ये पृथ्वी श्रेष्ठ है। इसलिए इस पृथ्वी पे बार बार परमात्मा इसी पृथ्वी पे आते हैं। मानवीय चेतना युक्त आत्माएं आंतरिक प्रवास मार्ग को प्रारंभ करने के लिए इसी धरती पे वो आती है। इस प्रतिवर्धन के पथ में 7 स्टेशन होते हैं। ये आपका डिटेल मैंने पहले बताया था। मतलब ये जो आगे का प्रोसेस जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ 7 स्टेशन हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। 7 स्टेशंस के अंदर हम परमात्मा से एक रूप होते हैं। कहने का मतलब उनका ये। आगे में इस पहुंचने से गॉड रियलाइजेशन की प्रथम यात्रा पूर्ण हो जाती है। 99 to 98% लोग जो है वो यहीं तक ही जाते हैं। किसी को मोक्ष मिलता है तो किसी को आत्म साक्षात्कार मिलता है। और यही सृष्टि का, इसी सृष्टि का जो पर्पस जो है वो यही है कि परमात्मा से एक होना, यही है। आगे के प्रवास के लिए वो होना नहीं होना कोई ज़्यादा महत्व का नहीं है, पर वो प्रवास वो है, पर वो प्रवास है ही। क्यों कि जो सद्गुरु है, जो सलीक जो है, सद्गुरु जो है, उनको भी कोई ड्यूटी है दी है परमात्मा ने कि जो अपने कार्य करते रहते हैं। सद्गुरु है, जीवन मुक्त है, सलीक है, वो लोग भी कार्य करते रहते हैं, पर उनको ड्यूटी है। पर एक बार अगर कोई आदमी आत्म साक्षात्कार उसको हो गया तो वो फिर से मानव रूप में आएगा, उसकी चेतना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वेरी वेरी फ्यू, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं। और इसीलिए यदि केवल कुछ आत्माएं किसी भी निश्चित क्षण इस पर मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, इस यात्रा के अंत पर पहुंचना अनंत चेतना के महासागर में डूब जाना है। कहने का मतलब यह है कि 7th प्लेन जो है वह महासागर है। बात है कि वो क्या है, वो महासागर है। मतलब परमात्मा में उसका, आत्मा का परमात्मा में विलय, 7th प्लेन में उसको कहते हैं परमात्मा में लोप हो जाना। 7th प्लेन में जब गए मतलब जीवात्मा का शिवात्मा हुआ। परमात्मा
में विलय, वन विद गॉड, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। आगे महासागर में व्यक्तित्व का डूब जाना, व्यक्तित्व का डूबना, अपना जो अस्तित्व जो है वो नष्ट हो गया। यहाँ 7वें प्लेन पे गए तो अपना अस्तित्व नष्ट हो गया, क्योंकि अभी हम अनंत चेतना हो गए। अभी तक हमको अनंत चेतना नहीं थी, यहाँ से जाते 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 यहाँ पे 7वें प्लेन पे गए तो अनंत चेतना प्राप्त हो गई। इसके आगे में अभी और जो है वो कहते हैं और यात्रा की परिपूर्णता पूर्ण चेतना सहित मैं परमात्मा हूँ की अवस्था में आत्मा की एब्सॉर्प्शन निगमनता है। मतलब क्या बोलते हैं कि मैं परमात्मा से एक हो गया, मैं और परमात्मा अभी अलग नहीं है, अपना अस्तित्व जो था वो निकल गया। अभी आपको यही अनुभव है कि मैं परमात्मा हूँ पहली प्लेन के ऊपर, और यही इस विश्व निर्मिति का उद्देश्य है। यही जीवात्मा को शिवात्मा होना है, आत्मा को शिवात्मा होना है। आत्मा अभी अचेतन है, अपना आत्मा अभी भी अचेतन है, अपने आत्मा को यही चेतना है कि मैं मानव हूँ, पर उस आत्मा को 7वें प्लेन पे जाने के बाद मैं परमात्मा हूँ का अनुभव है उसको। इसीलिए वो चेतना अनंत है, अपनी चेतना सीमित है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो समझाते, वो कहते हैं कि और परमात्मा के रूप में तभी आपको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का आप अनुभव करते हो। आपको उसको यूज करने का अभी अधिकार नहीं मिला। पहली जो प्लेन, पहला जो ये है 4 जर्नीज में पहली जर्नी यहाँ ख़त्म हो गई। मतलब आपका अस्तित्व नष्ट हो गया और आप महासागर से एक हो गए। आगे का जो प्रवास है स्टेज नंबर 2, उसके बारे में वो कहते हैं, नेक्स्ट है परमात्मा में निवास करना। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि सेकंड स्टेज है अबाइडिंग इन गॉड, मतलब बीइंग गॉड, मतलब परमात्मा बन जाना, परमात्मा बन जाना। कहने का मतलब उनका ये है कि इन सब यात्राओं में जो पहली यात्रा पूरी करते हैं वह बहुत ही थोड़ी आत्मा है। क्या बोलते हैं? बहुत ही थोड़ी थोड़ी आत्माएं दूसरी यात्रा में प्रवास करते हैं। नेक्स्ट यात्रा सेकंड जर्नी। सेकंड जर्नी, पहली जर्नी तो खत्म हो गई, अभी सेकंड जर्नी। इस यात्रा में ना कोई स्टेशन है ना कुछ है। जैसे इसमें पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे स्टेशन है ना पहले इसमें। इस यात्रा के अंदर में कोई भी स्टेशन वेशन कुछ नहीं। फिर क्या है यहाँ पे? यहाँ एक ही है, स्टेशन नहीं है। यह एक तात्कालिक यात्रा है जिसमें अनंत चेतना की यात्रा, मैं परमात्मा हूँ अवस्था की अपनी निमग्नता से टकराकर परमात्मा में परमात्मावत निवास करना। मतलब ये जो स्टेज है सेकंड नंबर स्टेज, उसमें मैं परमात्मा हूँ की चेतना तो उसको है ही है, पर मैं परमात्मा, अभी वो परमात्मा बन गया। एक परमात्मा से एक होना और परमात्मा बनना, ये दो डिफरेंट थिंग है। पहली यात्रा थी परमात्मा में विलय, महासागर में विलय हो गया, पर महासागर बन जाना बाद में, वो सेकंड यात्रा हो गई। और निवास करना, इस अवस्था में व्यक्तित्वता पुनः प्राप्त हो जाती है। मतलब फिर जो कोई आदमी वो हो गया तो उसको अपनी खुद की अस्तित्वता जो है वो फिर से वापस आ जाती। वो फिर मानव और परमात्मा दोनों हो गया। पहले इसमें तुम परमात्मा से एक हो गए, पर दूसरे इसमें आप मानव भी है और आपको परमात्मा है, दोनों अनुभव है, पर उसका अधिकार नहीं है कि उसको आप किसी के लिए यूज कर सकते हो। वो वहाँ पे वैसे ही रहते हैं,
वो है करीबन, बाबा बोलते 56 साल बोलते हैं ना, है क्या? अब वो बोलते हैं ना 56 इंच की छाती दिखाओ। 56 ही क्यों कहते, 55 क्यों नहीं कहते? क्योंकि यूनिवर्स में ये 50 ठीक गॉड रियलाइज्ड सोल सदा सर्वदा इस धरती पे रहते हैं, एक कम नहीं और एक ज़्यादा नहीं, ये 56 ही रहते हैं, जिसमें से 5 सदगुरु है, 3 बाकी के सलीक और बाकी है 3 और बाकी 48 है। इस सदगुरु और जो सलीक जो है, इनमें से कोई अगर समझो जिन्हें बॉडी ड्रॉप कर दी तो ये 48 में से वो वहाँ पे चला जाता है और अपना विश्वव्यापी कार्य चालू रहता है। तो ये 56 फिक्स है बाबा बोलते हैं। और व्यक्तित्वता पुण्यता वो प्राप्त हो जाता है, उसको अपनी इंडिविजुअलिटी मतलब अपनी खुद की जो अस्तित्व था, जैसे अपना अस्तित्व है वैसा उसको फिर वापस वो आ जाता है। पर वो मानव भी है और वो परमात्मा भी है, इसका उसको ज्ञान है। पहले इसमें उसको एक ही ज्ञान है, मैं परमात्मा हूँ। दूसरे इसमें उसको मैं परमात्मा हूँ और मैं ईश्वर हूँ, ये दोनों ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान है। इसलिए वो यात्रा, आगे की जो यात्रा है वो सेकंड स्टेज हो गई। चार स्टेजेस है, उसमें से ये सेकंड स्टेज हो गई। आगे वो बताते हैं किंतु व्यक्तित्वता का अब अंत हो जाता है और इस अनंतता में स्थूल चेतना का समावेश फिर हो जाता है। जैसे इसके अंदर में अपना जो खुद का अस्तित्व था, झूठा था, वो उसका अंत हो गया। पर सेकंड इसमें जब हम आते हैं तो वो अनंत का अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व फिर अनंत का अस्तित्व है। अनंतता का अंत हो जाता है पहले इसमें, पर वो फिर लौट के वापस आ जाता है और उस स्थूल चेतना का समावेश होता है अंततः मनुष्य और परमात्मा के रूप में। उसको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत परमानंद का अनुभव अत्यंत सीमितता के मध्य से होता है। असीमित आत्मा को सीमितता का ज्ञान होता है, उसके बीच अपनी असीमितता का वो उपयोग भी करता है। जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि भाई ये जितने भी बैठे हुए लोग हैं ये सीमित है, पर उसको ये ज्ञान है मैं असीमित हूँ। पहले इसमें उसको ज्ञान नहीं था, सेकंड इसमें वो ज्ञान आ गया कि ये सारा ब्रह्मांड जो है वह माया है, वो अज्ञान है। ये सारे विश्व जितने भी है वो निर्मित परमात्मा की है, वो सब उसको ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद में पहले इसमें वो ज्ञान नहीं रहता उसको, पहले इसमें वो सिर्फ मैं परमात्मा हूँ इतना ही है उसको, अनंत ज्ञान अनंत शक्ति से। पर सेकंड इसमें उसका अपना इंडिविजुअलिटी फिर से वापस आ जाती है। उसको ये भी ज्ञान होता है कि सब जो है वो अज्ञान में है और कोई अगर उनके पास में जाता है तो उसको उनका फ़ायदा होता है। वो कुछ देता नहीं किसी को, उसको अधिकार नहीं है, पर अगर कोई उनके पास जाके बैठे और उसके सुने या उनकी सेवा करे, कुछ करे, तो उनको उनका जो प्रेजेंस है जो उससे उनको उसको फ़ायदा हो जाता है, मतलब आध्यात्मिक फ़ायदा होता है, ऐसा सांसारिक और ये फ़ायदा नहीं होता है। अनुभव अत्यंत सीमित होता है। तीसरी यात्रा पर केवल वे लोग चलते हैं जिन्होंने दूसरी यात्रा पूर्ण की है। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने दूसरी यात्रा पूर्ण की है, जिनको हम लोग सलीक कहते हैं, कि जिनको पूरा ज्ञान तो है ब्रह्मांड का, इसका, परमात्मा का, सबका, पर वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति का उनको हम सीमित है इसका भी ज्ञान है, उसको ये ज्ञान है कि मैं अनंत हूँ इसका भी ज्ञान है। जिन्होंने ये दूसरी यात्रा पूरी की, इसमें से कुछ है जो तीसरी यात्रा को आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी यात्रा क्या है? तीसरी यात्रा केवल वे लोग चलते हैं जिन्होंने दूसरी यात्रा पूर्ण की है और जिनके भाग्य से अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद के प्रयोग करने का बोझ वहन करना है और इस प्रकार ईश्वर का जीवन एक साथ मनुष्य और परमात्मा दोनों रूप में व्यतीत करना है। तीसरा जो है उसके अंदर में वो परमात्मा भी है, वो मानव भी है, उसके साथ साथ उनको परमात्मा का जीवन भी व्यतीत करना है और मानव जाति को इस माया से, अज्ञान से बाहर निकालना, ये ड्यूटी उनको है, यह अधिकार उनको मिलता है। बाबा कहते हैं कि मुझे 5 सद्गुरु ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कोई मुझे क्या दे सकता है? मैं तो महासागर हूँ। पर ये अधिकार जो है यह सद्गुरु के द्वारा ही दिया जाता है
भले ही अवतार है वो, पर राम युग में, कृष्ण युग में, सभी युगों में इन 5 सद्गुरुओं ने अपना अधिकार अवतार को सौंप के उनको ये कहा कि ये अधिकार आपको दिया गया है, आप परमात्मा है, अवतार है, सब कुछ है। अभी आप ये अपना ब्रह्मांड जो आपने निर्माण किया है, आप इसको देखो, चलाओ जो भी कुछ करने का उनको। और इसलिए परमात्मा के दोनों रूप में व्यतीत करता है कि वो परमात्मा का भी है, मानव भी है, सब कुछ है। और इसीलिए 5 सद्गुरु जब भी अपना अथॉरिटी जब भी उनको देते हैं तो सारा बोझ जो है वो परमात्मा पे आता है, अवतार पे आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड का बोझ मैं लेके फिर रहा हूँ। उसका ये अर्थ है, ये मीनिंग है। उपासनी महाराज जब ये बाबा से गए तो बाबा को बुलाते थे कि आ जाओ मेरे पास, वो गुरु थे उनके, पर बाबा नहीं गए, 19 साल तक नहीं गए, 19 ईयर्स। वो बुलाते, ये जाते नहीं। तो लोगों ने, मंडली वाले ने पूछा कि आपके गुरु है वो, और आप, उन्होंने बुलाया, आप जाते क्यों नहीं? बोलता है उन्होंने मुझे बुलाया तो ठीक है, पर वो क्या चाहते हैं कि जो ब्रह्मांड का बोझ है वो थोड़ा हल्का करने के लिए मैं उनको कुछ थोड़ा सा बोझ उनके ऊपर में डाल दूँ। तो बोलता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो बोझ मुझे ही करना है। इसीलिए सद्गुरु कार्य करते हैं, जितने भी सद्गुरु है वो ठीक है, वो कार्य करते हैं, पर वो कार्य उतना ही करते हैं जितना परमात्मा के द्वारा उनको दिया गया है। पर अवतार का ऐसे नहीं, अवतार का सारा ब्रह्मांड पूरा का पूरा उनका खुद का है और वो कार्य उनको कहते हैं। किसी भी निश्चित क्षण के अंदर में यह 5 सद्गुरु पृथ्वी के ऊपर में सजीव होते हैं और वे विश्व की हालचालों का तथा मनुष्य की दुनियाओं के कार्य व्यापार नियंत्रण करते हैं। सारा ब्रह्मांड का नियंत्रण, मनुष्य का, इसका, उसका, जितना भी जो कुछ भी होगा वो सारा नियंत्रण कौन करता है? अवतार करते हैं। इंडिया का नियंत्रण कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति जाके सुप्रीम है, राष्ट्रपति इज एज गुड एज गॉड, पर नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण प्राइम मिनिस्टर करता है। और यहाँ पे अवतार इज ए प्राइम मिनिस्टर। फाइनल डिसीजन किसको लेना है? अवतार को लेना है। परमात्मा कोई डिसीजन नहीं लेता, वो तो निराकार निर्गुणी है। और इसीलिए वो कहते हैं कि विश्व की जितनी भी घटनाएं, जो भी कुछ होता होगा, जो भी नियंत्रण करने का कार्य अवतार का है और वो करते हैं। इन 5 सद्गुरुओं की यह ड्यूटी होती है। फिर बोलता है ये जो है, बाबा ने पहली बार ये समझाया है और बताया है कि 5 सद्गुरु जो है वह परमात्मा, निराकार निर्गुण परमात्मा को मानव रूप में धरती पे लाने का कार्य, महत्व का कार्य इन 5 सद्गुरुओं को करना पड़ता है। और परमात्मा को उसकी ये सृष्टि जो है वो उसको हैंड ओवर करनी पड़ती है। वो क्या कहते हैं? वे सब लोग पृथ्वी पर ईश्वर का जीवन, इन 5 सद्गुरुओं की ड्यूटी यह होती है कि वे पुरातन पुरुष मतलब अवतार को पृथ्वी पर उतारे और उनको खुद उसकी सृष्टि का कारभार सौंप दें। इस युग में साईं बाबा, उपासनी महाराज, नारायण महाराज, ताजुद्दीन बाबा, बाबा जान, ये 5 सद्गुरुओं ने इनको निराकार को साकार बनाया और उनको वह सृष्टि का कारोबार सौंप दिया। उसके बाद में बाबा का कार्य 1921 से चालू हुआ तो 69 तक वो कार्य उनका चलता ही रहा। वे सब लोग जो पृथ्वी पर ईश्वर का जीवन व्यतीत करते हैं और सब लोग जो पृथ्वी पर परमात्मा में परमात्मावत वास करते हैं, जब वे अपना शरीर छोड़ देते हैं तब वे सदैव के लिए अपने सूक्ष्म और शरीरों को छोड़ देते हैं, पूर्णतः परमात्मावत हो जाते हैं और जिनका वह अपनी अनंत, कहने का मतलब उनका है कि यह जितने भी सद्गुरु जो है वह अपना कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में अपना पूरा का पूरा अधिकार देने के बाद जब वो छोड़ देते हैं तो उनका अस्तित्व रहता है। मतलब तुकाराम महाराज है पर सेकंड तुकाराम नहीं बनेगा, कोई रामदास है या साईं बाबा है, सेकंड नहीं, वो उनका अस्तित्व अभी भी मौजूद है। जब तक ये विश्व रहेगा तब तक वो रहने वाले हैं। कहने का मतलब है वो अपना शरीर छोड़ देते हैं
पर वैसे ही वे सदैव के लिए सूक्ष्म और कारण शरीरों को छोड़ देने के बावजूद भी, उनको कोई शरीर नहीं है अभी, पर इसके बावजूद भी वह पूर्णतः परमात्मा से एकरूप होने की वजह से वह अपना अस्तित्व बनाए हुए, परमात्मा का भी अस्तित्व बनाए हुए, अभी भी उनका अपना अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है और वो तब तक रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। और जबकि वह अपनी अनंत अस्तित्व को वह धारण किए हुए रहते हैं। इवन अवतार भी, राम का अवतार हो भी गए, राम हो गए, पर राम का अस्तित्व अभी भी है, कृष्ण का है, जीसस क्राइस्ट का है, गौतम बुद्ध का है, सब का अस्तित्व पहले भी जो हो गए उनका और आगे वाले होने वाले उनका भी अस्तित्व अभी भी है, इस ब्रह्मांड के अंदर में है। तथा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का अनुभव करते व इसका वो अनुभव करते भी है, नो डाउट। पर जब भी हम बोलते हैं कि भाई मैं रामदास स्वामी का भक्त हूँ या तुकाराम महाराज का हूँ या साईं बाबा का हूँ, तो आपको जो कुछ भी देना है, क्योंकि आप प्रेमी हैं उनके, कुछ भी हो, आप उनका नाम लेते हो, उनका जो भी कुछ भी करते हो, तो उसका तो फल तो मिलना चाहिए ना। पर वो फल देता कौन है तुमको? क्योंकि अभी उनका तो अस्तित्व रहा नहीं, फिर देता कौन है? तो आपकी प्रार्थना परमात्मा तक जाती है, आपकी प्रार्थना परमात्मा तक जाती है और वह परमात्मा फिर जो सद्गुरु वहाँ होंगे प्रेजेंट पृथ्वी पे या अवतार जो होंगे, उनको द्वारा उनके पास आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है, ताकि आपकी आगे की जो प्रगति जो है आध्यात्मिक, वो रुके नहीं, वो आगे चलती रहे। परंतु उनको सद्गुरु को और अवतार को देने का अधिकार, बॉडी छोड़ने के बाद में देने का अभी कोई अधिकार कर नहीं रहा। आपको लिविंग परफेक्ट मास्टर जो है, अवतार जो है 100 साल तक सब कुछ करते हैं, पर उसके बावजूद अवतार का भी खत्म हो जाता है। लिविंग जो है उसके लिए ज़्यादा महत्व है और इसीलिए यह चौथी यात्रा है। जब बॉडी सब ड्रॉप करने के बाद में ये सेकंड हो गई, बाद में तीसरी यात्रा है कुतुब, परफेक्ट मास्टर, तीसरी यात्रा थर्ड, और फोर्थ जो है परमात्मा, कॉन्शियस परमात्मा। चौथी इसमें कॉन्शियस परमात्मा, फिर उसके बाद में कोई ड्यूटी उड़। और इसीलिए सद्गुरु कभी फिर वापस नहीं आते। साईं बाबा है या तुकाराम महाराज है या कबीर है या ये एक बार उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर वो मानव रूप में नहीं आएंगे। पर अवतार का वैसे नहीं है। अवतार, क्योंकि अवतार मतलब मानव रूप में परमात्मा, तो वो अवतार बार बार वही अवतार, क्योंकि परमात्मा एक है तो अवतार भी एक है, उनका रूप अलग होगा पर परमात्मा एक ही है, इसलिए अवतार भी एक ही है। इसलिए अवतार बार बार आता है और इसीलिए वह बोलते हैं कि हर 700 से 1400 साल के बाद मैं आते ही रहता हूँ। मुझे ऐसा, उनके लिए वो नियम नहीं है कि अभी वो फिर आएंगे नहीं। सद्गुरु नहीं आते, सद्गुरु नए सद्गुरु आते रहते हैं और बनते रहते हैं, पर अवतार ही एक ही रहता है। वास्तव में इन चार यात्राओं के कभी, वास्तव में इन 4 यात्राओं की यात्राएं कभी नहीं की जाती, क्योंकि ईश्वर को यात्रा करने के लिए कहीं स्थान नहीं होता। अब ऐसा है कि उनका कहना है कि भाई ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो अनंत है, बराबर है। अब वो थोड़ी कोई पैदल चल के जाता है, यात्रा करता है, मतलब जैसे अपने जैसे यात्रा करता है कि कन्याकुमारी से हिमालय में गए पैदल, ऐसा थोड़ी होता है। यात्रा करने का मतलब होता है कि वह ईश्वर से एकरूप है और सारे ब्रह्मांड में उसी की सत्ता है और वो अपना कार्य करते रहते हैं। उसके लिए कोई यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है अभी उनके लिए। वो और आदि और अंत से रहित, वो आदि भी और अंत दोनों से वो रहित है, अनंत है। और इस चीज़ को अस्तित्व रखती है, प्रतीत होती है, उनके प्रकट हुई थी कि जिसका आदि है और अंत लौटकर उनमें समा जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से यह कुतुब की यात्रा, परमा अवतार की यात्रा जो कुछ भी है, वो आना और अनंत में विलीन हो जाना, अनंत से ही बाहर आना और अनंत में ही विलीन हो जाना। तो
तो इसमें कोई यात्रा वात्रा नहीं है। पर हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, वो अपने लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमको कुछ भी नहीं समझेगा, दैट इज 100%। पर हमको तो समझा के बताए कि भाई चेतना किधर जाती है, चेतना का अर्थ क्या होता है, अनंतता का अर्थ क्या होता है, सदगुरु का अर्थ क्या होता है, वो क्या कार्य करते हैं, ये वो सब 4 यात्राओं में उन्होंने वो समझा के पूरा बताया हुआ है। और अंत में वो ये कहते हैं, हर चीज़ जो अस्तित्व रखती है, जो अस्तित्व प्रतीत होती है, ये पूरा ब्रह्मांड जो हम दिखाई दे रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये रियली ये है, प्रतीत होती है, उसमें वह अनंत चेतना प्रकट हो गई मानव अवतार के रूप में, जिसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। परमात्मा का कोई आदि और अंत है क्या? कोई नहीं है। पर वो प्रकट तो हुई इस सृष्टि के अंदर में, मानव रूप के अंदर में, राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट के रूप में प्रकट तो हुई, वो तो अनंत है। वो अनंत है। एक चोला पहन के आए थे बाबा, मैं चोला पहन के आया हूँ, ये कोट पहन के आया हूँ, ये मेरा असली रूप नहीं है। मेरा असली रूप अनंत है, जिसको आप देखो, आपको उसको ज्ञान मिलने के लिए, देखने के लिए मैंने ये चोला पहना हुआ है, मैं उनको आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा। उसके वो प्रकट हुई थी, जिसका ना कोई आदि है और जिसका ना कोई अंत है। ऐसे ही मैं इसी प्रकार से मैं अनंत हूँ, आदि और अनंत हूँ। और उसी में से वह बाहर आई अनंत चेतना परमात्मा की, और उसी में वो अनंत चेतना लुप्त हो गई, खत्म हो गई। उसी से वह, जिसका कोई अंत भी नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये वो समझा के बताता है। मेरी बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने समझाया है कि अपने को वो समझ में आता है कि यस, इनको क्या कहना है, इनको क्या कहना है। कहना ये है कि हम भी ऐसे ही है। हम अनंत से बाहर निकले, हमने ये पूरा ब्रह्मांड के अंदर में मायावी जगत में हमने अपने लाखों जन्म लिए, और हम फिर वापस अपने ही अनंतता में चले गए। सिंपल इसमें समझाने का होगा तो ये है, परमात्मा जो महासागर था, वो महासागर एक ड्रॉप बन गया, माया के अंदर में उन्होंने अपना कार्य किया, और माया से वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। इसीलिए ये कहते हैं कि प्रत्येक के हार्ट के अंदर में परमात्मा है। वैसे नहीं, तुम्हारे हार्ट में परमात्मा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि हम सभी अल्टीमेटली, फिर बाबा कहते हैं, आप सभी ही परमात्मा हो। इसका अनुभव आपको देने के लिए यह विश्व की निर्मिति है, और यह विश्व है। ये हमें कभी और कौन समझाएगा सद्गुरु के सिवा। इसमें से थोड़ा भी ज्ञान हमको मिल गया, थोड़ा, तो अपने इसमें बदल हुआ बगैर रहेगा नहीं। ये बात सच्ची है। तुम कितनी भी किताबें पढ़ो, वो किताबें बुरी नहीं है, पर उस किताबों का जो महत्व है वो हमको समझ में नहीं आता है। वो किताबें बहुत अच्छी है, सबने पढ़नी चाहिए, पर किसके लिए पढ़नी चाहिए? वो किताबों के द्वारा हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम अगर निर्माण नहीं होता है, तो हमने वो किताब बराबर नहीं पढ़ी। किताब बहुत अच्छी है, पर हमारा वो उसके तरफ देखने का नज़रिया और या काम करने का जो नज़रिया वो गलत है। सारी किताबें, ये बाबा खुद कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था बाबा किसमें, कि सारी किताबें आपको परमात्मा के प्रति प्रेम निर्माण हो, इसीलिए यह योग है, इसीलिए यह किताबें हैं, इसीलिए यह तीर्थ यात्रा है। इसीलिए जितना भी तुम कष्ट करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, दैट इज़ लव फॉर गॉड। ये बेसिक है, पर इससे हम भटक गए, और हमको फिर रास्ता मिला नहीं, और हमको कोई बताने वाला नहीं मिला। इसलिए हम लोग राजा के बेटे हैं, फिर भी भीख मांगते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।